गुड आफ्टरनून क्लास 10th बच्चों। आज हम पढ़ने जा रहे हैं श्रृंगार रस। पिछले वीडियो में मैंने आपको श्रृंगार रस किसे कहते हैं और रस के भेद ये समझाया था। तो अगर आप वो समझ गए होंगे तो आपको ये आगे रस के जो प्रकार हैं वो पढ़ने में आसानी होगी। तो सबसे पहले हम श्रृंगार रस पढ़ने आज जा रहे हैं। श्रृंगार रस को रसराज भी कहा जाता है। तो इसमें हम जानेंगे कि श्रृंगार रस क्या है। नायक और नायिका के मन में संस्कार रूप में स्थित रति या प्रेम जब रस की अवस्था को पहुंचकर आस्वादन के योग्य हो जाता है तो वह श्रृंगार रस कहलाता है। सीधे शब्दों में हम कहें तो जो प्रेमी और प्रेमिका का प्रेम है, उनके मन के जो भाव हैं, वही जब स्थायी भाव विवाह और अनुभाव के द्वारा परिपक्व होते हैं तो वो श्रृंगार रस के रूप में परिणति होती है उनकी। प्रेमी और प्रेमिका का जो प्रेम है या पति और पत्नी का जो प्रेम होता है उससे वो श्रृंगार रस की श्रेणी में आता है। तो दो तरह का होता है श्रृंगार रस, संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार। उससे पहले हम श्रृंगार रस के जो उपकरण अवयव है, अंग हैं, उनको जानते हैं। इसका स्थायी भाव रति है। रति का अर्थ है प्रेम। और जैसे हम जानते हैं कि ये स्थायी भाव है तो जन्म से विद्यमान होता है। और यही प्रेम जब किसी माँ के मन में बच्चे के प्रति होता है तो वो वात्सल्य रस में परिणति होती है उसकी। और जब वही प्रेम भगवान के प्रति होता है तो भक्ति रस में परिणति होती है। और यही जो मन में प्रेम का भाव है, मन में जो हृदय में जो प्रेम का भाव है, प्रेम तो किसी के भी प्रति हो सकता है, लेकिन जो प्रेमी प्रेमिका का प्रेम है या पति पत्नी का प्रेम है वो रति के अंतर्गत आता है और उसकी परिणति जो है वो श्रृंगार रस में होती है। विवाह में इसका आलंबन विवाह नायक और नायिका है। उद्दीपन विवाह आलंबन का सौंदर्य, प्रकृति, रमणीय, कुप्पन, बसंत ऋतु, चांदनी, भ्रमर, गुंजन, पक्षियों का कूजन इत्यादि। और अनुभाव क्या है? अवलोकन, स्पर्श, आलिंगन, कटाक्ष, अश्रु आदि। संचारी भाव है इसके हर्ष, जड़ता, निर्वेद, अभिलाषा, चपलता, आशा, स्मृति, रुदन। श्रृंगार के दो भेद हैं श्रृंगार रस के, एक संयोग श्रृंगार और दूसरा वियोग या विप्रलम्ब श्रृंगार। संयोग श्रृंगार में क्या है? संयोग श्रृंगार में संयोग काल में नायक और नायिका की पारस्परिक रति को संयोग श्रृंगार कहा जाता है। यहाँ पर जहाँ नायक और नायिका का मिलन जहाँ पर दिखाया जाता है, जहाँ वो उनके बीच में वियोग नहीं है, मिलना है ना, मिलन है। और उसमें मिलन से जो बातें हैं वो सब जिससे उनके और उन मिलन से और उन बातों से जो उन्हें सुख की प्राप्ति होती है उसको वहाँ यहाँ संयोग श्रृंगार कहते हैं। और दूसरा होता है वियोग श्रृंगार। वियोग श्रृंगार में जो उनके बीच में बिछड़ना होता है, यानी मिलन का जो अभाव होता है, वो उसको हम कहते हैं वियोग श्रृंगार। संयोग का उदाहरण है यहाँ पर देखिए, दूल्हा श्री रघुनाथ बने, दुल्ही सिय सुंदर मंदिर माही, गावत गीत सबय मिल सुंदर, वेद जुबा जुल विप्र पढ़ाई, राम को रूप निहारत जानकी, कंकन के नग की परछाई, यातें सब सुध भूल गई, कर टेक रही पल टारत नाही। राम को रूप निहारत जानकी, यहाँ पर राम के विवाह का वर्णन है। राम सीता जो हैं वो राम को सामने से नहीं देख पा रही हैं, तो उन्होंने जो हाथ में कंकन पहना हुआ है उसमें जो नग लगा है उसमें राम की परछाई दिखती है, तो वो टकटकी लगा के उसी कंगन को देखती रहती हैं और बाकी सारी सुध यानी सब कुछ भूल जाती हैं। लगातार उसको बिना पलक झपकाए उस कंगन को ही देखती रहती हैं। तो यहाँ पर राम जो है वो आलंबन है। अगर आपने पिछला वीडियो देखा है और रस के जो अंग हैं उनको ठीक से समझा है तो आप ये समझ पाएंगे कि रस की उत्पत्ति जो हुई है श्रृंगार रस की, वो सीता के मन में हुई है। और किसके कारण हुई है? राम के कारण हुई है। तो राम आलंबन हो गए, सीता आश्रय हो गई। और जो अनुभव है, अनुभव यानी जो क्रियाएं हैं वो क्या हैं? उनका निरंतर बिना पलक झपकाए उस कंकन को देखते रहना और हाथ टेक के निरंतर उस कंकन को देखना बिना पलक झपकाए, है ना। तो ये अनुभव हैं। और उनकी जो हर्ष है, प्रसन्नता मन में है वो, और जड़ता यानी वो जड़ हो गई एक तरह से, तो वो जो है संचारी भाव हैं। इस पद में स्थायी भाव रति है, राम आलंबन, सीता आश्रय, नग में पड़ने वाला राम का प्रतिबिंब उद्दीपन है, उस प्रतिबिंब को देखना, हाथ टेकना अनुभाव तथा हर्ष एवं जड़ता संचारी भाव हैं। अतः इस पद में संयोग श्रृंगार है।
दूसरा जो उदाहरण है वो है वियोग श्रृंगार। वियोग श्रृंगार एक दूसरे के प्रेम में अनुरक्त नायक एवं नायिका के मिलन के अभाव को विप्रलम्भ श्रृंगार कहा जाता है। अर्थात वो एक दूसरे के प्रेम में तो हैं लेकिन उनका मिलना असंभव है, मिलन नहीं हो पाता है, तो उस स्थिति को हम कहते हैं वियोग श्रृंगार। रेमन, उसका उदाहरण देखिए, रेमन आज परीक्षा तेरी, सब अपना सौभाग्य मनावे, दरस परस श्रेष्ठ पावे, उद्धारक चाहें तो आवें, यही रही है चेरी। इसमें स्थायी वावृत्ति है, यशोधरा आलंबन है। उद्धारक गौतम के प्रति ये भाव कि वे चाहें तो आवें, उद्दीपन विभाव है, मन को समझाना और उद्बोधन अनुभाव है। यशोधरा का प्रणय मान है तथा मति वितर्क और अमर संचारी भाव है, अतः इस छंद में विप्रलम्भ श्रृंगार है। अन्य उदाहरण देखिए, ऊधव मन न भय 10-20, ये सूरदास का पद है। एक उतो सो गयो श्याम संग को अवराध है ईस, इंद्री शिथिल वहीं सबहीं, माधव बिनु जथा देह बिनु शीस, श्वासा अटक रही आशा लगी जीवह कोटि बरीस। तो ये सभी जो हैं वो वियोग श्रृंगार के उदाहरण हैं। इसमें इस पद में गोपियाँ जो हैं वो उद्धव से कहती हैं, उद्धव मन न भय 10-20, यानी हमारे पास 10-20 मन नहीं है, एक ही मन था, वो कृष्ण के साथ चला गया। तो यहाँ पर भी वियोग श्रृंगार है। तुम तो सखा श्याम सुंदर के सकल जोग के ईस, सूरदास रसकन की बतियाँ पूर्वो मन जगदीश, इसमें भी वियोग श्रृंगार है। तो ये आप इस वीडियो को देख कर के श्रृंगार रस परिभाषा उसकी और उदाहरण अच्छी तरह से समझ लेंगे। धन्यवाद।